हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आपने पिछले की वीडियो देख ली है, बिकॉज अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा वो रिकॉल कर लेते हैं। हमने एक रिलेशनशिप बेटा डिराइव किया था दैट कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, हाँ वेरी गुड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। मतलब जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जितना अच्छा प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा बेटा, स्टेबल। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब भूखे इंसान को जब खाना मिलता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, माइनस आई इफेक्ट के। तो ये हमेशा याद रखना है एकदम आसानी से। और एक जो चीज बताई थी वो हमेशा याद रखो कि जो इंसान के पास जो चीज नहीं है, अगर मैं उसको वो चीज दूंगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और जो इंसान के पास जो चीज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है, अगर उससे मैं वो चीज ले लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना, माइनस आई का और प्लस आई का ऑर्डर याद रखना। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले आप खुद एक बार ट्राई करोगे क्वेश्चन, उसके बाद विनय सर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ये एक बार इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ करने से पहले आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट बेटा, कार्बोकैटायन। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। मतलब आपको ऑर्डर लिखना है, मैं आपको 2-3 कार्बोकैटायन दूंगा, आपको बताना उसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है, उससे मोस्ट स्टेबल फिर लीस्ट स्टेबल कौन सा, ऑर्डर बताना आपको सिंपली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3। जो बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जेई और नीट के अंदर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछना, तो मतलब ऐसे कि यार बड़ा कॉमन चीज है। और याद रखना है आपको कंपेयर करना भी आना चाहिए, बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म में बड़ी हेल्प करेगा हमको रिएक्शन को लिखने में, उसके मैकेनिज्म को लिखने में। पहला क्वेश्चन ये है आपका जो आप लोग करेंगे, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको यहां पे देता हूं। ठीक है बेटा, CH3 CH2 F। कार्बोकैटायन बहुत सिंपल होता बनाना, कार्बन के एक हाइड्रोजन गायब करके उस पर पॉजिटिव चार्ज लिख दो, कार्बोकैटायन बन जाता है ना बेटा। और वो कैसे बनता है वो सब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देख लेंगे आराम से। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चन को पॉज करके अटेंड करो कि नंबर 1 ये, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये भी नंबर 1 है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से हैं, ऑर्डर बताना है कि सबसे मोस्ट स्टेबल ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हो। स्टार्ट कर दो बेटा, चलो ठीक है। चलो आई होप पॉज करके कर लिया होगा। देखो बेटा, पहले तो पहचानो कि यार कार्बोकैटायन से जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो हमने देखा था XYZ 3 ग्रुप, वो 3 ग्रुप कौन से हैं, वो 3 ग्रुप का नेचर क्या है, प्लस आई है, माइनस आई है, क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से देखो बेटा। अब इस कार्बोकैटायन से एक CH3 यहां पे लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप। इस कार्बोकैटायन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बोकैटायन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ, जो मिथाइल ग्रुप होता है हमारा, जो CH3 ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, वेरी गुड, प्लस आई का ग्रुप होता है, ये हमको पता है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, हाँ कार्बोकैटायन की तरफ करेगा। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ, यहाँ पे बेटा 3 मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेंगे। मतलब बात समझो, एक बच्चा A है, एक बच्चा B है, एक बच्चा C है। ठीक है, तीनों बच्चे रो रहे हैं, रोने को रिप्रेजेंट करता हूं कार्बोकैटायन से, मतलब कि अनस्टेबल है। तीनों बच्चे रो रहे हैं, इसके पास X, Y और Z 3 भाई बहन है जो इसको चॉकलेट देते हैं। इसके पास सिर्फ X, Y मतलब एक भाई और एक बहन है।
इसके पास बस एक भाई है जो उसको एक चॉकलेट देता है। मतलब इसको 3 लोग चॉकलेट दे रहे हैं, इसको 2 लोग चॉकलेट दे रहे हैं, इसको 1 लोग चॉकलेट दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खुश कौन होने वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला बेटा, ये, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा चॉकलेट मिली है ना। और ये अनस्टेबल क्यों था, क्योंकि इसको बाद चॉकलेट नहीं मिली। ये देखो बेटा, ये उससे रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा ये हमारा ये वाला कंपाउंड, फिर ये ऑब्वियसली बात है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस एक कार्बोकेटाइन को एक मिथाइल ग्रुप प्लस इसे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं, यहाँ पे बेटा 3 मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ये वाला कार्बोकेटाइन, फिर ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो हम यहीं से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं, यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट अगर कोई हेटेरो एटम अटैच नहीं है, अगर कोई हेटेरो एटम अटैच नहीं है, मतलब कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल के अंदर, तो देखो बेटा ये कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या है बेटा, इसकी डिग्री है 3 डिग्री, इस कार्बोकेटाइन की डिग्री बेटा 2 डिग्री और इस कार्बोकेटाइन की डिग्री बेटा 1 डिग्री। तो ये हमको याद होना चाहिए कि दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज फर्दर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी हमने देख लिया, ये एरो नहीं होगा यहाँ पे, ब्रैकेट ग्रुप्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा ऑर्डर है हमारा, याद रहेगा आपको कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। And the reason because 3 degree कार्बोकेटाइन has more plus I groups which provide its electron density which makes it more stable। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे 3 लोग चॉकलेट दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग चॉकलेट दे रहे हैं, यहाँ पे बस 1 लोग चॉकलेट दे रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ये थर्ड वाला केस, ठीक है, मतलब याद होगा थोड़ा आपको। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको बताओ। यहाँ पे आपने कर लिया होगा बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि कार्बोकेटाइन से एक CH2 फिर एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन से एक CH2 फिर क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन से एक CH2 फिर Br अटैच है। अब मैं आपसे पूछूं कि -I, देखो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो +I के ग्रुप तो है ही नहीं, ये किसके ग्रुप है बेटा, -I के ग्रुप है। देखो बेटा आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि CH2 तो तीनों के केस में क्या बेटा कॉमन है, तो CH2 से हम तो डिफरेंस पता ही नहीं कर सकते। हमको देखना है कि तीनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या क्या है। यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, और दोनों के तीनों के तीनों एक कार्बन छोड़कर अटैच है, ठीक। हमको ये पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन। ये हमको ऑर्डर पता -I का कि फ्लोरीन की -I की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्लोरीन की -I की स्ट्रेंथ उससे थोड़ी कम और ब्रोमीन की सबसे कम। तो हमको पता है यार ये -I का ऑर्डर होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर होता है। मतलब कि ये वाला देखो बेटा, ये वाला जो कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि हमने क्या बोला, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट। तो इसके अंदर -I इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो 1 वाला कंपाउंड आएगा लास्ट में, ठीक। उसके बाद बेटा कौन सा कंपाउंड आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद आएगा थर्ड। अब हमने ऐसा ऑर्डर क्यों लिखा, ये हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है। क्यों बेटा, क्योंकि थर्ड वाले केस में जो ब्रोमीन लगा हुआ है, थर्ड वाले केस में जो ब्रोमीन लगा हुआ है उसकी -I की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम, और -I की सबसे स्ट्रेंथ कम, मतलब -I इफेक्ट कम है, तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ये फर्स्ट वाला लास्ट में क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन लगा है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो कि कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं अनस्टेबल करेगा। बात समझो, सपोज आपके पास एक बच्चा A है, एक बच्चा B है, एक बच्चा C है, ठीक। तीनों को भूख लगी हुई है, तीनों को भूख लगी हुई है, मतलब तीनों अनस्टेबल है। एक केस पकड़ लो, तीनों अनस्टेबल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब अनस्टेबल है, भूख लगी हुई है, इसके सामने 100 रोटी पड़ी हुई है, इसके सामने भी 100 रोटी पड़ी हुई है, इसके सामने भी 100 रोटी पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 बंदे आए, सॉरी यहाँ पे एक बंदा आया X, उसने इसके पास से 90 रोटी लेके चलेगा। यहाँ पे भी एक बंदा X आया जो इसके पास से सपोज 60 रोटी लेके चलेगा। यहाँ पे एक बंदा X आया, सपोज वो उसके पास से 40 रोटी लेके चलेगा। तो मैं अगर आपको पूछूं कि ये प्रोसेस के बाद सबसे ज्यादा रोटी किसके पास बची, ऑब्वियस सी बात है C के पास है ना बेटा। एक सेकंड बेटा, मोबाइल गिर गया। ठीक बेटा, तो ये देखो, हाँ इसके पास सबसे ज्यादा रोटी बची 60, इसके पास बस 40 रोटी बची, इसके पास बस 10 रोटी बची। तो बेटा अब इसको पहले से भूख लगी, इसको बस 10 रोटी खाने के पास है, इसको भूख लगी इसके पास बस 40 रोटी खाने के लिए, इसको भूख लगी पर इसके पास 60 रोटी खाने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है C।
तो मतलब कि ये X जितना कम रोटी मतलब जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा उतना ज्यादा कार्बोटाइन मोस्ट स्टेबल रहने वाला है। मतलब कि हमको रिलेटिवली स्टेबिलिटी बतानी होती है, मतलब कि इन दोनों के कंपेयर में बताओ ये कितना स्टेबल है। समझ में आया? मतलब कि सपोज आपके पास 1 रुपए तो क्या आप अमीर हो? क्या हो सकते हो, क्या पता। आप अपने आप को ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हो जिसके पास 1 करोड़ का मतलब कर्जा है, लोन है, तो उसको तो 1 करोड़ देना है, वो तो माइंड नेगेटिव में है ना। तो आपके पास तो 1 रुपए जो आपके खुद के, बस उसी तरीके से स्टेबिलिटी होती है। इसको क्या कहते हैं हम रिलेटिवली कंपेयर करते हैं कि यार इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, डजंट मीन कि इन सबसे भी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो क्वेश्चन में हमको दे के रखा रहता है, जो क्वेश्चन में हमको जो दूसरे मॉलिक्यूल्स कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, हमको उनके कंपैरिजन में देखना है कि भाई इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने देख लिया। जल्दी से आप इस तरीके से लिखोगे कि -i का इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन का ऑर्डर ये होगा। चलो अब मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करो। देखो इस तरीके से अपने को रीजनिंग करनी है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन होने वाले, कोई डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे कार्बोटाइन दे रखा है आपको और यहां पे आपको फ्लोरीन दे रखा है। ठीक है, यहां पे आपको वापस से कार्बोटाइन दे रखा है, पर यहां पे मैंने आपको मिथाइल ग्रुप दे रखा है। यहां पे आपको मैंने कार्बोकेटाइन दे रखा है फिर से, बट यहां पे मैंने आपको दे रखा है CD3 ग्रुप। ठीक, फिर मैंने आपको एक कार्बोटाइन दे रखा है सेम जगह पे, बट मैंने यहां पे लगा दिया क्लोरीन। तो आपको बताना है 1, 2, ये 3 और 4। आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन है, लीस्ट स्टेबल, मतलब आपको ऑर्डर लिखना है। चलो हो जाओ। सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, टेंशन नहीं लेने का। जय केमिस्ट्री बोलो और जय केमिस्ट्री बोल के आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, वरना मेरे से तो है, टेंशन क्यों लेने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास कार्बोटाइन है, यहाँ पे मैंने आपको 2 मिथाइल ग्रुप लगा के दे दिए। ये कार्बोटाइन है यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे मैंने आपको 2 फ्लोरीन लगा के दे दिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा और ये कार्बोकेटाइन है। ठीक, चलो ये कंपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 5 आप हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से आ देता हूं मैं आपको। ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पे। ठीक, सॉरी, चलो पहले एक क्वेश्चन कर लो, ठीक, उसके बाद ही दूंगा। ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट करो, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। देखो बेटा, कार्बोकेटाइन फ्लोरीन अटैच है, कार्बोटाइन CH3, कार्बोटाइन CD3, कार्बोटाइन फ्लोरीन। अब हम लोग लिख लेते हैं कि कौन क्या क्या शो करता है। फ्लोरीन बेटा -I इफेक्ट शो करता है, CH3 बेटा +I इफेक्ट शो करता है, CD3 हम जानते हैं +I शो करता है, क्लोरीन बेटा -I शो करता है। तो हम तो जानते हैं बेटा कि यार +I इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन को बढ़ाता है, वेरस -I इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन को कम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो ऑप्शन 2 और जो 3 है, इनमें कंपैरिजन हमको करना है, क्योंकि देखो बेटा दोनों में -I है, तो इनकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कार्बोटाइन की। मतलब ये बेचारा भूखा और ये लोग और खाना उससे छीन रहे हैं। देखो CH3 +I, CD3 +I। अब हम लोग जानते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट के द्वारा कि CD3 की जो +I इफेक्ट की जो टेंडेंसी होती है वो CH3 से ज्यादा होती है। क्यों? आइसोटोपिक इफेक्ट है ना बेटा। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम हैवी होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, इसके बाद कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो ज्यादा +I इफेक्ट शो कर सकता है। तो 3 वाले केस में सबसे ज्यादा अच्छा +I इफेक्ट है, मतलब 3 वाला जो कार्बोटाइन मोस्ट स्टेबल। उसके बाद बेटा ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला आएगा, क्योंकि बाकी 2 में तो -I है। अब देखो बेटा -I इसमें -I इसमें भी अब कंपेयर कैसे करना है, ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या पढ़ा कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट। फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम, तो बेटा इसके आएगा ये 4, उसके बाद आएगा लास्ट में 1। ये हमारा ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3, 2, 4, 1। ये हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये हमारा लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ध्यान रखो। यहां पे कार्बोकेटाइन देखो, यहां पे कार्बोकेटाइन कौन सी डिग्री का बेटा, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, यहां पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का है। ठीक, देखो यहां पे देखो ये मिथाइल ग्रुप है, यहां पे आपको सब दिखना चाहिए कि ये मिथाइल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है जो +I दिखा रहे हैं।
यहाँ पे 2 फ्लोरीन जो माइनस आई दिखा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि भाई क्या, हाँ वेरी गुड, कि प्लस आई इफेक्ट से कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और माइनस आई से कम होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन कौन है हमारा, फर्स्ट वाला, सिंपल। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये कार्बोडाइन है जो कि 2 डिग्री का है, तो यहाँ पे कार्बोडाइन 2 डिग्री का, तो डिग्री से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। पर देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाए, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना बेटा। देखो अभी ना मैं आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे फ्रेम किए गए इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी बहुत सारे इफेक्ट आएंगे और उसके बाद जैसे मैंने आपको ये पढ़ा, उसके बाद मैं आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करके दिखाऊंगा। मतलब ऐसे कर करके मतलब एक इफेक्ट पढ़ा, फिर सारे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे उस इफेक्ट का यूज करके, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सारे इफेक्ट को कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। जीओसी इज लाइक मेरा तो फेवरेट है, सबका फेवरेट होता है, मेरा फेवरेट है। और ट्रस्ट भी मैं इतना फेवरेट बना दूंगा आपका कि एक क्वेश्चन भी आप मिस नहीं करके आ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 लगा जो क्या कर रहा है बेटा, प्लस आई। अब देखो माइनस आई प्लस आई, ऑब्वियस सी बात है प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपल सी बात। चलो और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। बेटा अभी ना डीपीपी की चिंता मत करना, मैं आपको सारे डीपीपी के क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि आपके पास प्रैक्टिस हो, आपके पास एक वे ऑफ थिंकिंग हो कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अप्रोच क्या होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको लेता हूं, आप फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको आइडिया तो लग चुका है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है बेटा। यहां पे दे रहा हूं मैं आपको CH3, यहां में दे रहा हूं आपको NF3 पॉजिटिव। ये क्या बनाई मैंने, बेंजीन रिंग बनाई है, ठीक। बेंजीन रिंग क्या होती है सब पढ़ेंगे अभी, टेंशन ना ले। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पॉज करके अटेम्प्ट करो, स्टार्ट करो, चलो पॉज करके अटेम्प्ट करो जल्दी जल्दी। ये कंपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 8 और जो नोट्स बेटा बनाने के बाद अगर आप उनको रिवाइज नहीं करें ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना भी अच्छा कोई पढ़ा ले आपको, अगर आप जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज नहीं करोगे कोई मतलब नहीं बनता। पढ़े हुए को बेटा कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो जाना चाहिए वो, तो क्या होता है बेटा माइंड में ना वो एकदम बैठ जाता है, फिर कोई डाउट ही नहीं आता। पर क्या होता है सपोज हमने बस टॉपिक बस एक बार पढ़ा है तो बड़ी दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 चलिए पॉज करो बेटा, अटेम्प्ट करो वरना मजा नहीं आएगा, ठीक है। ठीक, ये 1 2 3 ऑर्डर कंपेयर करना है आपको, और 2 क्वेश्चन और रहते हैं। पहले जल्दी से इसको पॉज करके अटेम्प्ट करो, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। पॉज करके अटेम्प्ट करना, सोल्यूशन नहीं देखना, मार्क आउट करना। देखो बेटा CH3 प्लस आई देगा, NF3 पॉजिटिव माइनस है, ऑब्वियस बात है बेटा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, पागल हो जाएगा। तो बेटा क्या होगा, ये प्लस आई से कार्बोडाइन को स्टेबल करेगा और ये माइनस आई से कार्बोडाइन को अनस्टेबल करेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन कौन है, ये। देखो बेटा यहाँ पे एक रेजोनेंस का भी फिनोमिना होता है, बट आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोडाइन भी रेजोनेंस भी जाएगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस भी जाएगा। वो रेजोनेंस क्या है, वो हम लोग रेजोनेंस के टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे करना सीखो। ऑक्सीजन बेटा माइनस आई दिखाएगा, यहाँ पे पूरी की पूरी कार्बन चेन है, मतलब यहाँ पे बेटा प्लस आई दिखाएगा, मतलब ये भी कार्बन प्लस आई, ये भी कार्बन प्लस आई। देखो यहाँ पे ये कार्बन प्लस आई, मतलब यहाँ पे एक प्लस आई वाला कार्बन है, यहाँ पे भी एक प्लस आई वाला कार्बन है, बट यहाँ पे माइनस आई का ग्रुप है। यहाँ पे सारे के सारे कैसे बेटा, यहाँ पे सारे के सारे प्लस आई के ग्रुप है। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस आई, यहाँ पे 1 2 प्लस आई, देखो यहाँ पे प्लस आई है, बट देखो ये बेटा क्या कर दिया माइनस आई, तो बिगड़ गया खेल पूरा। तो याद रखना बेटा कि नॉर्मल कार्बन तो प्लस आई दिखाना चाहता है, बट ये ऑक्सीजन जो माइनस आई है उसने गेम बिगाड़ दिया।
इसलिए माइनस आई की वजह से खत्म सिचुएशन। तो आपको बेटा ये इतने सारे प्लस आई लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये बस हम देखते हैं कि हेटेरो एटम कौन सा है और किसके वजह से क्या होने वाला है, ठीक। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आप लोग इतने प्लस आई मत लिखना प्लीज। देखो यहाँ पे कौन सा डिग्री कार्बोडाइन, ये 3 डिग्री कार्बोडाइन, ये 2 डिग्री कार्बोडाइन, ये 1 डिग्री कार्बोडाइन। इस कार्बोडाइन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए 1 2 3 कार्बन बैठे हुए हैं। इस कार्बोडाइन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए 1 2 कार्बन बैठे हुए हैं। इस कार्बोडाइन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए सिर्फ 1 कार्बन बैठा हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई हेटेरो एटम नहीं है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम नहीं है, तो सिंपली हम डिग्री से उसका काउंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बोडाइन, ये भी 2 डिग्री कार्बोडाइन। पर आपको पता होना चाहिए कि बेटा कि जो हमारा CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं हम इमाइन। क्या बोलते हैं इमाइन, और इसको हम बोलते हैं साइनाइड। तो साइनाइड की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इमाइन से। इस वजह से बेटा ये क्या है, दोनों माइनस आई, ठीक है। ये भी माइनस आई है, अरे यार क्या ये, देखो दोनों माइनस आई है, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है। बट सबसे ज्यादा माइनस आई कौन ज्यादा शो करता है, साइनाइड आयन। इस वजह से इसकी माइनस आई पावर ज्यादा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम ये। अगर आपको करना है तो इसका एक और तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं। नहीं समझ में आया तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, बट समझ लो। देखो CN क्या, देखो CN किस तरीके से होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है बेटा sp2 को। किसके पास कितने, 3, हमारे पास क्या बोलते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो याद रखना है कि sp के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, 50% एस कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने के कारण अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी माइनस आई की पावर भी ज्यादा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं था। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा। बट माइनस आई ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी इस वाले की सबसे कम, ठीक। ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे कार्बोडाइन sp, यहाँ पे बेटा sp2 कार्बन, यहाँ पे भी sp2 कार्बन। बट याद रखो मैंने आपको ऑर्डर में लिखा हुआ है कि sp वाला जो होता है कार्बन, उसकी माइनस आई की पावर सबसे ज्यादा। तो मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई ही शो करेगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल मतलब 2, तो 2 तो आएगा सबसे लेस्ट स्टेबल। उसके बाद बेटा देखो pH और CH डबल बॉन्ड CH। आप लोग को याद होना चाहिए कि pH की माइनस आई स्ट्रेंथ तो CH डबल बॉन्ड CH मतलब अल्कीन से ज्यादा होती है। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे 1, फिर ये आ जाएगा बेटा क्या आपका 3। तो 3 1 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा। अब 3 1 2 आंसर आ गया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करवा देता हूं। आपको ये सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करके, ठीक है, बुक में करने, ये ऐसे डीपीपी आपको लेना है। मार्क आओगे अगर आप लोगों ने, मैं अगर किसी से पूछ लिया कि बेटा इसका आंसर कैसे आया, और आपने ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं ये नहीं दे पाए ना बेटा, सच्ची में मार्क आओगे। प्लीज डीपीपी की तरह ही ट्रीट करो, वरना कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए वैसे तो। ये CH2 पॉजिटिव, ये हमारी रिंग है, ये हमारे पास यहाँ पे CH3 है, ठीक। और आपके पास ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये अगर आपको मैंने जितना पढ़ाया है, अगर आपको सारा याद है तो आराम से कर सकते हो, कोई बच्चों वाली चीज नहीं है, ठीक। ये कार्बोकेटाइन, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सब बच्चे जानता है, यहाँ पे लिखूंगा CT3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास, ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास, ठीक। तो बेटा अब दोनों पॉज करके करो, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, बट सबसे ज्यादा प्लस आई CT3 को होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट, तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, सिंपल सी बात। ऑक्सीजन ये माइनस आई है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये भी माइनस आई है। बट हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो उसकी माइनस आई की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये और इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई कौन, सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो करे बेटा, ये वाला ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा माइनस आई ये शो करे, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये हमारा इस तरीके से ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको फ्री रेडिकल नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।